गांव में जहां चारों ओर हरियाली और खेतों की सुगंध थी, वहां एक किसान रहता था जिसका नाम रघु था। रघु के लिए उसकी जमीन सिर्फ एक खेत नहीं, बल्कि उसका जीवन, उसका सपना और उसकी पहचान थी। वो सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता और अपने बैलों को लेकर खेत की ओर निकल पड़ता। रघु का परिवार बहुत बड़ा नहीं था। उसकी पत्नी सावित्री और दो छोटे बच्चे। सावित्री भी कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ देती। वे दोनों मिलकर खेतों में काम करते, बीज बोते और बारिश के लिए भगवान से प्रार्थना करते। एक साल मॉनसून समय पर नहीं आया। रघु चिंतित हो गया। खेतों में दरारें पड़ने लगीं और पौधे सूखने लगे। गांव के लोग परेशान थे। रघु ने हार नहीं मानी। वो दूर एक तालाब से पानी लाकर अपने खेतों को सींचने लगा। ये एक बहुत मुश्किल काम था, लेकिन उसे अपने बच्चों के भविष्य की चिंता थी। गांव के कुछ लोग उसकी मेहनत का मजाक उड़ाते थे। रघु पागल हो गया है, इतनी मेहनत बेकार जाएगी। लेकिन रघु को किसी की परवाह नहीं थी। वो बस अपनी जमीन पर विश्वास रखता था। काफी दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश हुई। रघु की आंखों में खुशी के आंसू थे। गांव के लोग हैरान थे। रघु के खेत हरे भरे हो गए और बाकी लोगों के खेत सूखे ही रह गए। इस साल रघु की फसल सबसे अच्छी हुई। उसने न केवल अपने परिवार का पेट भरा, बल्कि गांव के उन लोगों को भी अनाज दिया जो मुश्किल में थे। रघु ने उन्हें समझाया कि मेहनत और लगन कभी बेकार नहीं जाती। धीरे धीरे रघु की मेहनत और ईमानदारी की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उसे धरती का लाल कहने लगे, जिसने अपनी लगन से बंजर जमीन को भी सोना बना दिया। रघु ने साबित कर दिया कि किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं होता, बल्कि वो एक योद्धा भी होता है, जो हर मुश्किल से लड़कर अपने परिवार और अपनी जमीन की रक्षा